हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको देने जा रहा हूँ एक ऐसी खबर जो कि काफ़ी क्रूशियल है एंड आपके डाटा सेफ्टी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो डोमिनोज़ पिज़्ज़ा जो कि पिज़्ज़ा कंपनी है, उनका इंडिया डाटाबेस हैक हो चुका है। तो सोर्सेज़ के अकॉर्डिंग डोमिनोज़ इंडिया का 13 टीबी ऑफ डाटा हैक हो चुका है। 13 टीबी में क्या-क्या इंक्लूड होता है, उनकी एम्प्लॉइज़ की डिटेल, उनके फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस एंड देयर लीगल्स एंड एवरीथिंग दैट could be in their servers is breached। उसके साथ साथ 1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों का भी क्रेडिट कार्ड डाटा हैक हो चुका है। तो बेसिकली ऐसा क्यों हुआ और डोमिनोज क्या कर सकता था इसको प्रिवेंट करने के लिए, तो आइए जानते हैं। तो डोमिनोज का बेसिकली क्या फंडा है कि जब वो ऐप या अपनी वेबसाइट में किसी को पेमेंट करवाते हैं, जैसे कि आपने अगर पिज़्ज़ा खरीदा तो आप पिज़्ज़ा खरीदेंगे, वहाँ पे आपको पूछता है कि आपको क्रेडिट कार्ड से पे करना है, डेबिट कार्ड से पे करना है, पेटीएम, यूपीआई एक्सेट्रा। क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड के केस में क्या होता है कि दे जस्ट आस्क यू योर डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड पिन एंड द नंबर्स एंड ऑल द क्रेडेंशियल्स एंड दे पास इट थ्रू अ पेमेंट प्रोवाइडर व्हिच वैलिडेट्स ऑल द डिटेल्स एंड 3D और ऑथेंटिकेशन जो भी होती है, एंड उसके बाद आपकी पेमेंट जो सक्सेसफुल हो जाती है। बट डोमिनोज के केस में क्या था कि दे डिडंट यूज एनी पेमेंट प्रोवाइडर फॉर दिस। They themselves validated all the credit card details and all the payment credentials, which enabled them to store all the credentials in their database for I don't know what purpose. Maybe they wanted to save your credit cards for your benefit, that you can just re-enter the details from the previous payment or something, but they shouldn't have done that. Instead, what they should have done is get a third party payment provider like Paytm Payments or BillDesk, or there are many companies like Razorpay. They shall use these third party payment providers for them to not actually save all the details but pass it through a payment provider like Razorpay। तो अगर डोमिनोज का डाटा हैक होता भी है तो उसमें हम यूजर्स को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत होगी भी नहीं अगर वो थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर यूज़ करेंगे। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि पिज़्ज़ा हट भी कह सकते हैं, एंड ऑल दी मतलब मेजर कंपनीज यूज थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर लाइक Razorpay, पेटीएम पेमेंट्स एंड BillDesk। जब आप अपनी बिजली का बिल पे करते हैं, यू पे योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, इट ऑल्सो हैपन्स थ्रू अ थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर विच इज़ कॉल्ड BillDesk। सो उसमें क्या होता है कि आपके ऊपर कोई सिरदर्दी नहीं रहती कि आपका अगर कुछ डाटा हैक होता है या फिर कोई भी आपको अगर ब्रीच होता है तो आपका यूज़र कार्ड कोई भी डाटा है जो वो स्टील हो जाएगा। तो ब्रीच में डोमिनोज के यूज़र्स का पेमेंट डिटेल्स, नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर्स एंड क्रेडिट कार्ड्स, ऑल दीज डिटेल्स हैव बीन ब्रीच्ड। और जो हैकर्स हैं वो इस डाटा को बेच रहे हैं डार्क वेब पे फॉर अराउंड $550,000 विच इज़ इक्वलेंट टू 4 करोड़ रुपीज़ हियर। बट उसमें जो डाटा है दैट इज लाइक सो मच क्रूशियल। एंड तो मेरा तो कहना यही है कि डोमिनोज को एक थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर यूज करना चाहिए था, किसी की भी पेमेंट डिटेल्स ऐसे सेव नहीं करनी चाहिए थी इन देयर सर्वर व्हिच कैन बी ब्रीच्ड। अगर आपको जानना है कि इतने बड़े बड़े सर्वर्स में भी हैकिंग कैसे हो जाती है एंड उसको प्रिवेंट कैसे करना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेक स्कूल का साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम, एंड उसमें आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड डिटेल्स दी जाएंगी कि हाउ एथिकल हैकिंग इज डन, हाउ हैकिंग कैन बी डन एंड हाउ टू प्रिवेंट दैट। सो येस, यू कैन ज्वाइन टेक स्कूल्स प्रोग्राम, क्योंकि जब से कोविड बढ़ा है यहाँ पे इंडिया में उतने ही साइबर अटैक्स और बढ़े हैं कोविड के साथ साथ साइबर अटैक्स, बिकॉज जो हैकर्स हैं दे आर वर्किंग फ्रॉम होम, जो बैड हैकर्स हैं दे आर वर्किंग फ्रॉम होम एंड दे फाइंड more opportunities to exploit more and more websites. So we as ethical hackers have a duty to stop what's happening and prevent all the cyber attacks that are happening across the country. इसके साथ साथ टेक स्कूल और भी कोर्सेज ऑफर करता है, जैसे कि वेबसाइट डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग।